हेलो ट्रेडर्स। प्रॉफिटेबल स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अगर आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में इससे बेहतर स्विंग स्ट्रेटजी दूसरी नहीं मिल सकती है। और अगर हम लोग बात करें इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी की, तो जो एक्यूरेसी है इसकी वो लगभग आपको 90% के आसपास मिलने वाली है। और 90% जब 90% की बात की जा रही है तो 90% मतलब एक्यूरेसी आपको 90% के आसपास ही मिलेगी। इसे आप फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट दोनों करके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको जॉब के साथ साथ जो टाइम नहीं मिल पाता होगा तो आपको केवल यहाँ पे अपने ऑफिस टाइम में से 10 मिनट निकालने हैं और मार्केट बंद होने के बाद 10 मिनट। तो आपको मार्केट ओपनिंग के बाद यानी कि मॉर्निंग में 10 मिनट चाहिए, और उसके बाद ऑफिस से आने के बाद मार्केट बंद हो जाएगी 3:30 बजे। उसके बाद जब आप ऑफिस से जितने बजे भी लौटते हो, शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे, तो सोने के पहले एक बार आपको 10 मिनट आफ्टर मार्केट चार्ट को एक बार खोल के देख लेना है। तो आपको केवल ये 20 मिनट देने हैं मार्केट को, और बाकी का सारा काम आपका कंप्यूटर खुद करेगा। एक बार रात को देखना है और एक बार मार्केट ओपन होने के बाद। मार्केट ओपन होने के बाद हमें कुछ उसमें अपना ज्ञान नहीं लगाना है, सिर्फ हमें एंट्री करनी है। और मार्केट के बंद होने के बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमें कहाँ एंट्री करनी है। तो एंट्री का जो प्लान करेंगे वो हम लोग एक दिन पहले ही कर लेंगे। रात को हमें जो 10 मिनट का टाइम देना है इसमें हम लोग प्लान कर लेंगे कल सुबह एंट्री कहाँ करनी है। और अगले दिन 9:15 पे मार्केट खुलने के बाद उसी पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एंट्री अपनी लगा देंगे। अगर मार्केट वहाँ पे आती है तो हमें एंट्री मिल जाएगी, और अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं। तो बस 20 मिनट हमें मार्केट को देने हैं। इसके अलावा एक इंडिकेटर के साथ में हम आपको एक स्क्रीनर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। उस स्क्रीनर से आपका ये 10 मिनट भी नहीं लगने वाला है। 10 मिनट से भी विद इन सेकेंड्स, मान लीजिए आप कुछ ही सेकेंड्स में आप वो स्टॉक्स निकाल लेंगे। और वहाँ पर कहाँ पे एंट्री करनी है, बस इसके लिए आपको चार्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरी क्या चाहिए चीज़ें हैं, वो क्या हैं, वो है मूविंग एवरेज जो कि एक्सपोनेंशियल होगा, मतलब ईएमए का यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ है जो कहीं कहीं पर हो जाता है, अगर उसे इग्नोर भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी थोड़ा मेंटेन रहेगी, वो है इनसाइड कैंडल। तो बस ईएमए और इनसाइड कैंडल, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है हमें। इनसाइड कैंडल को एक बार हटा भी दें तो केवल ईएमए से भी 90 के आसपास या 80 के आसपास हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। और मूविंग एवरेज की बात अगर हम करते हैं तो मूविंग एवरेज की बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको फ्लक्चुएट होती हुई दिखे। मार्केट के बाद हमेशा हम लोग ट्रेडिंग प्लान करेंगे, इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि जब हमारी मूविंग एवरेज की लाइन पूरी तरह से क्लोज हो चुकी होगी, चाहे वो ऊपर क्लोज हो गई हो या नीचे क्लोज हो गई हो, हम लोग तभी एंट्री प्लान करेंगे। मार्केट के बीच में फ्लैक्चुएट होती हुई मूविंग एवरेज पे कोई एंट्री प्लान हम लोग नहीं करेंगे। मार्केट के बाद हम लोग देखेंगे कि मूविंग एवरेज वाली जो हमारी लाइन है, जो एंट्री वाली लाइन है, वो पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि बस अब हम बुलिश हो चुके हैं, उसके बाद ही हम लोग एंट्री लेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं और आइए स्टार्ट से ही करते हैं, शुरू से। ये अल्फ़ाबेटिकली लगे हुए हैं, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं इसमें। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पहला स्टॉक हमारा अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो जो हमारी ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन का काम ये है कि ये ब्लू और रेड इन दोनों लाइन को क्रॉस ओवर कर दे, तो हमें बाय का सिग्नल मिल जाएगा। तो जैसे ही इसने ऊपर की तरफ कट किया यहाँ पे, तो मार्केट बंद होने के बाद जब हम इसे देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इस कैंडल पे क्रॉसओवर हो चुका है। तो इस कैंडल पे क्रॉसओवर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके हाई पे एंट्री प्लान करेंगे। और हाई से एंट्री प्लान करने के बाद अगर हम देखें तो अभी तक का जो हमारा इसमें प्रॉफिट होगा, तो इसके हाई से लगभग जो मोमेंट आया है वो 10% प्लस है। और इसमें हम लोग यही करेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 1% के आसपास होगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो 10% के ऊपर होगा। वो हम कैसे प्लान करेंगे उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन मिनिमम ये मान के चलिए कि जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 1 से 1.5% से ज़्यादा नहीं होगा। 1.5% मैक्सिमम स्टॉप लॉस,
और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 10% के आसपास होगा। तो यहाँ भी हमने क्या किया, 11% चल रहा है, मतलब 10% के आसपास निकलना था, तो 10% इसमें भी हमें मिल गया। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में जब मार्केट क्लोज हुआ तो हमने देखा कि क्रॉस ओवर इस कैंडल पे हो चुका था। हाई पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। हाई पे एंट्री बनाने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ तक गया है केवल, ये मुश्किल से 2.5-3% के आसपास, और उसके बाद क्या हुआ, इसने इसका लो टच कर दिया है। इसी के आसपास हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना था, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सभी ट्रेड हमारी सही नहीं जा सकती हैं। 90% एक्यूरेसी है, 90% के आसपास या उससे आप ज़्यादा ही मान के चलिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी तरह से भगवान बन जाएंगे और अब जो भी ट्रेड लेंगे वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही हो जाएगी। तो सभी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होंगी, लेकिन ये है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से आपकी 8 ट्रेड, 9 ट्रेड, ऐसे आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे उसमें। तो यहाँ पे जैसे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, इसके बाद हमने क्या किया, वेट किया। अगले दिन 2-3 दिन 4 दिन बाद हमने देखा यहाँ पर फिर से एक क्रॉस ओवर मिल गया। तो इस दिन के बाद ये जो 28 नवंबर की कैंडल हमें दिख रही है, तो इस दिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो हमने देखा कि जो हमारा मूविंग एवरेज है वो क्लोज होकर ऊपर ही क्लोज हो चुका है। तो नेक्स्ट डे हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने अपना एंट्री लगा दिया। सुबह गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन उसके बाद वही लेवल पे आया जिस लेवल पे हमें एंट्री लेनी थी। और अगर हम देखें इसको तो इसने लगभग 12% के आसपास मूवमेंट ऊपर की तरफ किया है, और अपने को चाहिए केवल 10% के आसपास। तो ये भी हमारा टारगेट हिट हुआ है। अगला देख ले भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में अगर देखेंगे तो मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ देखिए भाई, जो इनसाइड कैंडल की बात आपसे कर रहे थे वही है यहाँ पे। तो यहाँ से भी अगर हम करेंगे तो इनसाइड कैंडल के बाद वाले का हम लोग लेते हैं हाई, तो ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो इसने भी 10% के ऊपर दे दिया है। ये बात करेंगे इनसाइड कैंडल की किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। अभी देख लेते हैं कि क्या स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे हैं या एक्यूरेसी इसकी ठीक है। इसके बाद हाँ, भारतीय एयरटेल में एक यहाँ पर और एंट्री मिल गई है। यहाँ पे जिन लोगों ने वहाँ पे मान लीजिए नहीं लिया, ये देखिए नीचे यहाँ पे कट किया था, उसके बाद ये दोनों को ऊपर कट करके यहाँ क्लोज हो गया। इसके हाई के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे और इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी जो इसका मोमेंट है वो लगभग 5% के आसपास 3-4 दिनों में ही दे चुका है। अगला देखें अगर, तो अगला है हमारा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ने क्रॉस ओवर किया यहाँ पर, इसके हाई पर एंट्री, और अगर देखेंगे तो इस हाई से जो मोमेंट हमें मिला है, तो इस हाई से हमें मोमेंट मिला है लगभग 16% के आसपास, मतलब ये भी 10% प्लस है। अगला स्टॉक देख लेते हैं HCL टेक। तो अगर HCL टेक देखेंगे तो HCL टेक का क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ है, HCL टेक का क्रॉस ओवर हुआ है इस जगह पे कहीं पे, यहाँ कहीं पे क्रॉस ओवर हुआ है इसका। तो इसके हाई से अगर एंट्री करते हैं तो लगभग 18% के आसपास इसमें भी है, मतलब 10% इसमें भी हमें मिल गया। अगला देख लेते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में क्रॉस ओवर कहाँ हुआ, यहाँ ब्लू को कट किया और इस वाले पे रेड को भी ऊपर कट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने हाई इसका ब्रेक ही नहीं किया इस दिन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन वेट करेंगे। अगले दिन ओपनिंग यहाँ पे हुई, धीरे धीरे गया, इसके हाई पे इसने क्या किया, एंट्री हमें दे दी यहाँ पे। तो इसके हाई पे लेंगे तो 13% ये भी है, ये भी 10% के ऊपर हमें टारगेट मिल गया। अगला देख लेते हैं HDFC लाइफ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हमें टारगेट मिल गया। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, A to Z जितने स्टॉक हैं, ये भी देखिए 11% के आसपास। कोई भी स्टॉक देख लीजिए, कहीं से भी उठा के देख लीजिए, आप जहाँ से स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे वहाँ पर आपको प्रॉफिट ही नज़र आएगा, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। क्योंकि आप पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं। अगर हर बार आप सही हो जाएंगे तो फिर दूसरे लोग पैसे कब कमाएंगे। तो हर बार तो आप सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आप मैक्सिमम टाइम इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। और बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके
अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। और देख लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प तो मान लीजिए था ही बुलिश ट्रेंड में, इसकी तो बात ही करना अलग है। इसने क्या किया, ये आपका रेड और ब्लू दोनों के ऊपर इसने क्रॉस ओवर दिया। यहाँ से देख लीजिए आप 32% के आसपास, ये भी मतलब 10% के आसपास। अगर 10% की बात करेंगे तो 10% तो बहुत ही जल्दी कर दिया था इसने। ये कहीं पे था, यहाँ पे क्रॉस ओवर, और क्रॉस ओवर के ऊपर से देखेंगे तो ये देखिए 8-10 दिनों में ही थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे, और उसके बाद आराम से 10% का यहाँ पर टारगेट दे दिया था। अगला देख लें हिंदुस्तान यूनिलीवर, वही कहानी। कोई भी स्टॉक आप उठा के देखिए, कहीं से भी देखिए, जहाँ पे क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर के बाद जैसे ही ग्रीन वाले मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ कट किया, वैसे ही समझ लीजिए वहाँ से एक बड़ी रैली ऊपर की तरफ आने वाली है। कोई भी स्टॉक कहीं से भी उठा के देख लीजिए, सब में आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए आइए देख लेते हैं कि आपको ये मूविंग एवरेज किस तरह से यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर्स में जाएंगे। आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो, चाहे वो धन हो, चाहे जीरोधा यूज़ करते हो, चाहे फायर्स यूज़ करते हो, कोई भी आप यूज़ करते हो, या फिर ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। इंडिकेटर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे EMA और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो लिखा हुआ है, किसी किसी में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिखा हुआ होगा, उस पर हम 3 बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 मूविंग एवरेजेस को लगा लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है, उनको हम चेंज कर लेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला है हमारा, इस मूविंग एवरेज में हम लेंथ में कर देंगे इसको 26, स्टाइल में इसका कलर हम लोग कर देंगे रेड, और थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। दूसरा जो मूविंग एवरेज है, इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसका कलर ब्लू ही रहने देंगे, बस थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं इसकी। और जो इनपुट है, उस इनपुट को हम लोग कर देंगे 13। अब जो तीसरा वाला मूविंग एवरेज बचा हमारा, इस मूविंग एवरेज को, इसकी लेंथ हम लोग कर देंगे 5, और जो स्टाइल है इसका, वो हम लोग इसमें कर देंगे ग्रीन कलर, और थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये हमारा मूविंग एवरेज का सेटअप तैयार हो गया है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रात को एक बार देख लेना है कि किस स्टॉक में ग्रीन वाला मूविंग एवरेज ऊपर क्लोज हो गया है। अब जाहिर सी बात है, ऊपर क्लोज हो गया है तो ऊपर से नीचे काट के ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि मूविंग एवरेज ऊपर नीचे अब फ्लक्चुएट करेगा। आपको पता चल गया है कि ऊपर क्लोज हो गया है, मतलब अब आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके हाई पे अगले दिन मॉर्निंग में 9:15 पे जैसे ही मार्केट खुलता है, खुलने के बाद आप उसके हाई के ऊपर अपनी एंट्री लगा सकते हैं। जब भी उस लेवल पे आएगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है इसमें। इसके बाद इसकी पोजीशन साइजिंग क्या रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्ज़िट करना है, और एग्ज़िट हमें 10% से अगर ज़्यादा प्रॉफिट कहीं कहीं मिल रहा है तो क्या हम उसे ले सकते हैं, और किस तरह से स्टॉप लॉस को छोटे से छोटा रखना है जिससे कि 1%, आधा % ऐसे ही स्टॉप लॉस लगा के 10% का टारगेट हम लोग ले सकें, या 10% से भी ज़्यादा ले सकें। तो ये हम सेकंड पार्ट में आपको आगे बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे, और नेक्स्ट वीक में ही डाल देंगे हो सकेगा तो। उसमें रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, इन सब चीज़ों की भी बात कर लेंगे। बाकी आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, कैसे आपको एंट्री लगानी है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आप इसकी बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, ये सभी कुछ करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि अगली वीडियो हम समय पर दे सकें। धन्यवाद।